पास है क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारे पास है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। किसी भी दो पॉइंट्स का अगर मिड पॉइंट मालूम करना है तो हम किस तरीके से मालूम करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक पॉइंट है x1, y1। दूसरा हमारे पास पॉइंट से x2, y2। सवाल ये है कि इन दोनों के दरमियान जो मिड पॉइंट है जिसको मैं m.p से लिख रहा हूँ, उसको मालूम करने का तरीका क्या है कि x के दोनों कंपोनेंट्स को जमा करो, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और दोनों y कंपोनेंट्स जमा करो और डिवाइड कर दो 2 से। तो इसका मतलब यह है किसी भी दो पॉइंट्स का अगर मिड पॉइंट निकालना है तो उनके x कंपोनेंट्स को जमा करो 2 से, डिवाइड कर दो, तो मिड पॉइंट का x कंपोनेंट आ जाएगा। अगर y कंपोनेंट निकालना है तो दोनों पॉइंट के y कंपोनेंट को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। जैसे मिड पॉइंट ऑफ m एंड n, वो हमारे पास क्या होगा, -4 को -4 के अंदर ऐड करना है, डिवाइड बाय 2, 2 को -2 के अंदर ऐड करना है और डिवाइड करना है 2 से। 2 - 2 0, तो 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखें -4 और -4, -8 और -8 को 2 से डिवाइड करेंगे और 0 डिवाइड बाय 2, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, -4, 0। 2 1 1, 2 4 8, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, -4, 0। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है जिसके अंदर p हमारे पास दिया हुआ है, p दिया हुआ है -1, -4 एंड q इक्वल टू 5, -4। अब इन दोनों के दरमियान अगर मिड पॉइंट मालूम करना है, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, वो बराबर किसके होगा, -1 + 5 डिवाइड बाय 2, -4 डिवाइड बाय 2। -1 को 5 में ऐड किया और -4 को -4 में ऐड किया, तो रिजल्ट क्या आ गया, -1 + 5 4 डिवाइड बाय 2, -4 -8 डिवाइड बाय 2, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 2, -4। 2 1 1, 2 2 4, 2 1 1, 2 4 8, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 2, -4। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है S1, -2 एंड T है 2, -4। सवाल ये है कि इनका मिड पॉइंट मालूम करो। मिड पॉइंट मालूम करने का तरीका क्या है कि x कंपोनेंट्स को ऐड करो 1 + 2 और डिवाइड कर दो 2 से, फिर y कंपोनेंट्स को ऐड करो, फिर डिवाइड कर दो 2 से, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 1 + 2 डिवाइड बाय 1 + 2 3 डिवाइड बाय 2, -2 - 4 -6 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 2 -3। 2 1 1, 2 3 6, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 3/2, -3। इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास x6, 2 एंड y -2, -7। इसका मिड पॉइंट मालूम करना है, मिड पॉइंट ऑफ x एंड y इक्वल टू
6 माइनस टू डिवाइड बाय टू, 2 माइनस 7 डिवाइड बाय टू, 6 माइनस टू 4 डिवाइड बाय टू, 2 माइनस 7 माइनस 5 डिवाइड बाय टू, 2 1 द 1, 2 2 द 4, और ये 2 इक्वल टू -5/2। ये इसका क्या है जवाब। तो इसके क्वेश्चन नंबर 6 के जो 4 पार्ट थे वो हमने सॉल्व कर लिए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड 4, 3 इन द रेशो 3:1 इंटरनली। तो इसके अंदर सबसे पहले आपने ऑब्जर्व क्या करना है कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, 4, -1 और दूसरा है 4, 3। इन दोनों के दरमियान एक पॉइंट है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ x, y का। वो किस रेशो में डिवाइड करता है 3:1 की तरह। और इंटरनली तो आपको याद होगा कि इंटरनली के अंदर फार्मूले के अंदर प्लस आता है और एक्सटर्नल के अंदर माइनस आता है। एक्सटर्नल के अंदर क्या आता है? माइनस। तो हम किस तरीके से मालूम करेंगे? अगर हमारे पास रेशो दिया जाए तो x को मालूम करने का फार्मूला आपको क्या लिखवाता है? m। अब देखें, अगर ये हमारे पास m है और ये हमारे पास n है तो m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और n को इससे मल्टीप्लाई। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 डिवाइड बाय इन दोनों का सम 3 + 1। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ गया? 12 + 4 16 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 4। 4 1 4, 4 4 16। तो इसका जो x कंपोनेंट्स है वो हमारे पास क्या है? 4। इसी तरीके से इसका y कंपोनेंट्स मालूम करना है तो m को इसके y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -1 डिवाइड बाय 3 + 1 इक्वल टू 8 - 1 9 - 1 8 और 3 + 1 4 इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 2 आ गई। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 2 आ गई। इसको सॉल्व करने के लिए हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया है? x इक्वल टू mx प्लस n x2 n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास क्या है? x1 है। अब देखें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है? द पॉइंट्स p, q एंड r are the midpoints of the sides of the triangle. Find the vertices. अब देखें इसकी डायग्राम बनाएं हम। अब देखें ये P है, ये Q है और ये हमारे पास R है। कभी भी मिड पॉइंट दिए जाए, ये इसको हम A नाम दे रहे हैं, इसको B नाम दे रहे हैं और इसको C नाम दे रहे हैं। अब देखें अगर मुझे A मालूम करना है तो इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको मैं आपस में ऐड करूँगा और सामने वाले को माइनस करूँगा। सामने वाले को क्या करूँगा? माइनस करूँगा। इसी तरीके से अगर मुझे B मालूम करना है तो R और P के मैं क्या करूँगा? ऐड करूँगा और Q के मैं क्या करूँगा? माइनस करूँगा। A के मुझे कंपोनेंट्स मालूम करने हैं x, y। तो तरीका क्या होगा कि Q और P के मैं ऐड करूँगा, Q और P के मैं ऐड करूँगा और माइनस करूँगा R के। तो -2 प्लस -2 माइनस कॉमा 2 -1 -4। ये हमारे पास क्या जाएंगे? A के
कंपोनेंट्स, -2 और +2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस का 1। अब देखें -1 और -4, -5, 2 -5 -3। तो ए के कंपोनेंट्स हमारे पास क्या आ गए 1, -3, 1, -3। इसी तरीके से बी के कंपोनेंट्स क्या होंगे x, y, वो हमने मालूम करने हैं। तो p और r को -2 प्लस -2 -1 माइनस q हमारे पास कितना है 2, कॉमा। अब देखें p और r 2 + 4 -1। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया -2 -1 और -2, माइनस का 5, 2 + 4 और माइनस प्लस 2 + 4 6 + 1 7। ये हमारे पास क्या गए बी के कंपोनेंट्स। इसी तरीके से सी के मालूम करेंगे। तो सी के लिए हम क्या करेंगे क्यू और आर को ऐड करेंगे और पी को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। क्यू और आर को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। सी के लिए हम क्यू और आर को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे और माइनस करेंगे पी को। अब देखें तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा क्यू के कंपोनेंट्स क्या हैं 2, -1। तो 2 और आर के कंपोनेंट्स क्या है -1। इसी तरीके से क्यू के जो कंपोनेंट्स हैं वाई के वो -1 है और आर के 4 है। अब यहाँ देखिए क्यू के कंपोनेंट्स क्या हैं एक -1 है और आर के कंपोनेंट्स क्या हैं एक 2 है और एक -1 है। इन दोनों को हमने ऐड करना है और इससे माइनस करना है। इससे हमने क्या करना है माइनस करना है। इसी तरीके से -1 के अंदर और 4 को ऐड करना है और 2 से माइनस करना है। 2 से हमने क्या करना है माइनस करना है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा प्लस 2 -1 + 2। अब देखें -1 और -2 -3 4 -3 1 विच इज इक्वल टू 2 + 2 4 -1 3, 1। तो हमारे पास इस ट्राइंगल के जो वर्टेक्स आए वो आया 1, -3, दूसरा -5, 7 और तीसरा 3, 1। तो ये हमारे पास एक तरीका है कि कभी भी अगर मिड पॉइंट दिए जाएं ट्राइंगल की साइड्स के तो किस तरीके से हम उस ट्राइंगल के वर्टेक्स को कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, z = 4, 5 and x = 7, -1 are two given points in the points y divides the line segment z externally in the ratio 4:3। ये 3 चीज़ जो है वो हमने ऑब्जर्व करनी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ y। तो हमने क्या करना है y के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं, मतलब x और y। तो z हमें दिया हुआ है 4, 5 और x दिया हुआ है 7, -1। रेशो हमारे पास होता है m/n, वो हमारे पास कितना है 4:3। अगर हमने इसको क्या करें y, इसके कंपोनेंट्स मालूम करने। अगर ये इंटरनली डिवाइड करता है तो हम पॉजिटिव, अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड करे तो हम नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास y के जो x कंपोनेंट होंगे वो किस तरीके से मालूम करेंगे 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस 4 - 3 विच इज़ इक्वल टू 1। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या गया
28 माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू 16। इसी तरीके से अगर हमने y मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4, माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15, डिवाइड बाय 4 माइनस 3, तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, माइनस का 90। तो हमारे पास जो y पॉइंट है उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, 16, -90 विच इज़ आंसर। तो इस सवाल का हमारे पास ये जवाब आ गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 को अंडरस्टैंड करें। इफ़ अ पॉइंट P क्या हमारे पास K,7 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 8,9 और B है 1,2 इन रेशो m/n, देन फाइंड रेशो m/n एंड फाइंड K। तो सबसे पहले A हमारे पास है 8,9 और B है हमारे पास है 1,2। इनके दरमियान एक पॉइंट है P K,7। सवाल ये है कि किस रेशो के अंदर डिवाइड करता है और इसके अंदर जो पॉइंट है इसके x कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू क्या है और m/n। तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जो इसका y कंपोनेंट्स दिया हुआ है उस पर हम डिवीजन का फार्मूला लगाएंगे कि इसके जो y कंपोनेंट्स है वो बराबर किसके होगा, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। अब देखें y इक्वल टू y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे 7 इक्वल टू m को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास क्या देगा 2m और n को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ डिवाइड बाय m प्लस n। अब देखें जो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा 7m प्लस 7n इक्वल टू 2m प्लस 9n। अब हम क्या करेंगे, जो m की टर्म्स है उसको एक तरफ लिखेंगे, इसको यहाँ लेके जाएंगे और इसको यहाँ, तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा 7m डिवाइड माइनस 2n इक्वल टू 9n माइनस 7। तो 7m माइनस 2m विच इज़ इक्वल टू 5m, 9n माइनस 7n विच इज़ इक्वल टू 2n। तो रेशियो हमारे पास क्या आएगा m डिवाइड बाय n। 5 या मल्टीप्लाई करा वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा और n या मल्टीप्लाई करता है यहाँ गया तो डिवाइड करेगा। तो रेशियो हमारे पास क्या है 2 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 2:5। अब इस रेशियो का हमने, इसका जो पहला पार्ट था कि रेशियो मालूम करो वो तो हमने मालूम कर लिया। अब सेकंड पार्ट क्या है कि इसका x कंपोनेंट्स मालूम करो। तो हम क्या करेंगे, जब हमें रेशियो मिल गया तो उसका फार्मूला क्या बनेगा, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। अब x किसके बराबर है, k के। रेशियो हमारे पास क्या है 2:5। 2 x2 हमारे पास कितना है, देखिए x2 हमारे पास कितना है 1 है और x1 हमारे पास कितना है 8 है। x2 हमारे पास कितना है 1 है और x1 हमारे पास कितना है 8 है। x1 हमारे पास कितना है 8 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो 2 प्लस 5। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 प्लस 2 डिवाइड बाय 7 विच इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाय 7। 7 1 1, 7 6 40। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 आ गई। k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 आ गई। तो ये हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर